कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा अगर किसी का सर शर्म से झुका होगा तो वो सर है उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। क्या तालिबानी मंत्री को जानबूझकर देवबंद भेजा गया? क्या मोदी शाह योगी को राजनीतिक रूप से खत्म करना चाहते हैं? दरअसल ये सवाल सपा प्रवक्ता के एक बयान के बाद उठ रहा है जो उन्होंने कहा है। आज आपको हम बताएंगे कि अखिलेश यादव के चहेते प्रवक्ता ने आखिर क्यों राजनीतिक पारा बढ़ाने वाला ये बयान दिया है। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे ने देश में राजनीतिक बहस छेड़ दी है। उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें उत्तर प्रदेश के देवबंद मदरसे तक सुरक्षा और सत्कार मिला और यह दौरा राजनीतिक सरगर्मियों के बीच खूब चर्चा में है। विपक्ष इस दौरे को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी नेता लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये वही तालिबान है जिसे क्रूर कहा गया, दहशतगर्द कहा गया, आतंकवाद तक कहा गया। आज वही तालिबान का भारत में भव्य स्वागत किया जा रहा है। हाथ मिलाए जा रहे हैं, गले लगाए जा रहा है, दोस्ती बढ़ाई जा रही है। वही तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए तो वो देवबंद मदरसे भी गए। देवबंद जो उत्तर प्रदेश में है, जहां हजारों लाखों की भीड़ थी, जिसको लेकर भी खूब बयानबाजी हुई। योगी जी का पुराना भाषण भी तेजी से वायरल किया जाने लगा और ये याद दिलाया जाने लगा कि कभी आपने सदन में तालिबान की मुखालफत की थी और कहा था कि विपक्ष तालिबान का समर्थन कर रहा है, यहां पर तालिबानी सोच नहीं चलने वाली है। मंचों से खूब तालिबान की मुखालिफत में नाम लिया गया, लेकिन आज वही तालिबान के विदेश मंत्री जी उत्तर प्रदेश में आए, देवबंद गए। विपक्ष ने तो सवाल उठाए हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। आशीष नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि योगी जी एक समय तालिबान के समर्थन में पोस्ट भरकर देने पर लोगों के ऊपर FIR करवाकर गिरफ्तार करवा लेते थे। आज वही योगी उत्तर प्रदेश में तालिबान को गॉड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। गौरव नाम के यूजर लिखते हैं कि योगी जी की पुलिस तालिबानियों को गॉड ऑफ ऑनर देते हुए गजब का माहौल है। कभी तालिबान आतंकी रहे, आज के मंत्री बने आतंकी को ये व्यवस्था दी जा रही है। अच्छा है प्रदेश में योगी सरकार नहीं है। तो ये तंज लोग कस रहे सोशल मीडिया पर। तो कुछ इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आई हैं। वही अब वो बयान भी आपको हम सुनाते हैं, बताते हैं, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा दी है। दरअसल सपा प्रवक्ता है मनोज यादव, जिनको आप टीवी डिबेट्स में खूब देखते हैं। उन्होंने तालिबानी मंत्री के देवबंद दौरे पर कई बड़े हमले बोले हैं और कहा है कि योगी जी थोड़ा सा राजनीतिक सोच विकसित कीजिए, नहीं तो लोग आपको राजनीतिक रूप से खत्म कर देंगे। मोदी जी से सीखिए, उन्होंने कितनों की राजनीति को खत्म किया तो जाकर प्रधानमंत्री बन पाए। बयान आपका था सदन में तालिबान के खिलाफ और मोदी जी ने आपके लिए उत्तर प्रदेश में तालिबान के मंत्री को भेज दिया। अगर वो चाहते तो उनको कश्मीर, हैदराबाद सहित देश के किसी कोने में भेज सकते थे। निशाना आपको बनाया। कोई अमित शाह जी पर सवाल नहीं उठा रहा है। बाकी आप खुद समझदार हैं। सुबह सुबह योगी जी को मेरा नेक सलाह एक सलाह है, सुनिए मनोज यादव को। जिस तरीके से जावेद अख्तर जी ने इस बात को कहा है कि उनका सर शर्म से झुक गया, सिर्फ उनका सर शर्म से नहीं झुका है। मुझे लगता है कि भाजपा के उन तमाम सारे नेताओं का, प्रधानमंत्री जी को छोड़कर, गृह मंत्री जी को छोड़कर, जितने भी भाजपाई हैं, उन सब का सर शर्म से झुक गया होगा। लेकिन चूंकि ऐसे दल में है जहां विरोध करने का कोई नैतिक राजनीतिक अधिकार नहीं है बीजेपी के पास, तो इस वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जिस तरीके से सबसे ज्यादा अगर किसी का सर शर्म से झुका होगा तो वो सर है उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा, तालिबान का उदाहरण दिया और तालिबान को ही क्रिटिसाइज किया, और आज योगी आदित्यनाथ की पुलिस तालिबान के विदेश मंत्री का स्वागत कर रही थी, गॉड ऑफ ऑनर दे रही थी। मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी को कुछ दिन नाराज होकर अपने मठ चले जाना चाहिए और मोदी जी से अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए।
अगर ये कराने की क्षमता योगी आदित्यनाथ जी में नहीं है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बीजेपी मतलब सिर्फ और सिर्फ गुलामी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो सुना आपने, वही संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सोशल मीडिया के जरिए लिखा था कि जब तालिबान के मंत्री को भारतीय सरकार खुद आमंत्रित कर स्वागत करती है तब कोई सवाल नहीं उठाता। उन्होंने आगे लिखा था कि जब संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने तालिबान को लेकर बयान दिया था तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उन्हें शर्म आनी चाहिए, यूपी पुलिस ने FIR दर्ज कर दी थी। लेकिन अब वही तालिबानी मंत्री भारत आए, आगरा में ताजमहल भी जाएंगे, देवबंद भी जाएंगे और योगी सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा देगी। उन्होंने पूछा था कि दोहरा मापदंड क्यों, अब किसको शर्म आनी चाहिए और किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होगी। ये जो बयान है जियाउर रहमान बर्क का, ये जब तालिबानी मंत्री नहीं आए थे, भारत आने वाले थे, उससे पहले का ये उनका पोस्ट था। वही राजनेताओं के अलावा और भी कई मशहूर हस्तियों ने तालिबानी मंत्री के देवबंद दौरे और भारत दौरे पर सवाल उठाए। मशहूर लेखक है जावेद अख्तर, उनका भी एक बड़ा बयान सामने आ गया। अभी तक तो जितने विपक्षी नेता थे वही बयानबाजी कर रहे थे, वही बीजेपी सरकार पर हमलावर थे, लेकिन अब जो लेखक है जावेद अख्तर साहब, उनका भी एक बड़ा बयान है। वो लिखते हैं कि ये देखकर शर्म महसूस होती है कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन तालिबान के प्रतिनिधि का सम्मान के साथ स्वागत किया जा रहा है। देवबंद पर भी शर्म आती है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना इस्लामी हीरो कहकर सम्मानित किया जो उन लोगों में से हैं जिन्होंने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। मेरे भारतीय भाइयों और बहनों, आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है? तो तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी का भारत दौरा वास्तव में हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा विवादित और चर्चित विदेशी नेताओं के दौरों में से एक बन गया है। इसके पीछे कई गहरे और संवेदनशील कारण हैं जो इस दौरे को सिर्फ एक औपचारिक राजनयिक यात्रा से कहीं ज्यादा बनाते हैं। सोचिए जरा, जिस तालिबान को हम बरसों से आतंक से जोड़ते हैं, जिसकी नीतियां महिलाओं की शिक्षा, मानवाधिकार और लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ रही हैं, आज उसी तालिबान से हमने दोस्ती कर रखी है। तो सवाल अब सिर्फ तालिबान के मंत्री के स्वागत का नहीं है, सवाल है उस सोच का, उस नीति का जो बदली कब, क्यों बदली और किसके लिए बदली। आमिर खान मुत्तकी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था। इस बात पर भी विवाद हो गया। इसके बाद शनिवार को दोबारा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें महिला पत्रकारों को ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि पहली रो में बैठाया भी गया। तो ये भी खूब चर्चा में रहा कि तालिबान हमारे ही देश में अपना हुक्म चला रहा है। वही आपको बता दें कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की भारत यात्रा क्षेत्रीय कूटनीति और भू राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह दौरा न केवल भारत अफगानिस्तान संबंधों को नई दिशा देने का संकेत देता है बल्कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन खासकर पाकिस्तान के लिए कई सवाल भी खड़े करता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद किसी वरिष्ठ तालिबान नेता का यह पहला दौरा है और इसने नई दिल्ली और काबुल के बीच बढ़ते राजनयिक संपर्कों को रेखांकित किया है। मुत्तकी का भारत दौरा और भारत अफगानिस्तान के बीच बढ़ता सहयोग पाकिस्तान के लिए कई कारणों से परेशानी का सबब है। सबसे पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करते हैं। अफगानिस्तान में भारत की परियोजनाएं जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल और संसद भवन का निर्माण हमेशा से पाकिस्तान को खटकती रही है। लेकिन तालिबान के विदेश मंत्री का जो भारत दौरा है, किस तरीके से वो विवादों में बना हुआ है, चर्चाओं में बना हुआ है, वो आपको हमने बताया। और किस तरह से पूरा विपक्ष इस वक्त बीजेपी सरकार पर हमलावर है, वो भी आपने अभी इस वीडियो में देखा। किस तरीके से मनोज यादव ने बड़ा हमला बोला और भी तमाम जो दल के नेता हैं वो लगातार हमलावर है। जावेद अख्तर का भी बयान आपको हमने दिखाया। तो इस वीडियो में इतना ही। अधिकतर 4 PM।